गांव में शाम का समय था। सूरज अपनी नारंगी रोशनी बिखेरते हुए डूब रहा था। नन्हा चिंटू अपने छोटे से खिलौने के साथ खेल रहा था कि तभी उसकी नजर एक अजीब सफेद खरगोश पर पड़ी। वो खरगोश आम नहीं था। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं और उसका शरीर हल्का चमक रहा था। चिंटू उसकी सुंदरता से मोहित होकर उसके पीछे हो लिया। खरगोश चिंटू को गांव की सीमा से दूर एक घने और डरावने जंगल की ओर ले गया। जैसे जैसे चिंटू अंदर गया, वातावरण बदल गया। पेड़ों के पीछे से सैकड़ों चमकती आंखें उसे ताक रही थीं। धुंध इतनी गहरी थी कि रास्ता दिखना मुश्किल था, लेकिन वो सफेद खरगोश एक मशाल की तरह चमकते हुए उसे रास्ता दिखा रहा था। जंगल के बीचों बीच एक विशाल गुफा थी, जिसके द्वार पर अजीबोगरीब चिन्ह चमक रहे थे। जैसे ही चिंटू और खरगोश अंदर पहुंचे, एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और भारी पत्थरों ने गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। चिंटू अकेला और डरा हुआ था। गुफा की दीवारों पर लाल रंग के खूनी निशान उभर आए थे, जो किसी प्राचीन श्राप की गवाही दे रहे थे। धुंध के बीच चिंटू को अपने माता पिता जैसे धुंधली चेहरे दिखाई दिए, जो रो रहे थे। चिंटू भावुक हो गया, लेकिन तभी अचानक एक विशाल काला शैडो मॉन्स्टर उसके सामने आ खड़ा हुआ। चिंटू की चीख निकल गई जब उसने देखा कि वो प्यारा सफेद खरगोश भी धीरे धीरे एक भयानक छाया में बदल रहा था। वो खरगोश दरअसल उस मॉन्स्टर का ही एक हिस्सा था, जो चिंटू को वहां फंसाने के लिए लाया था। जब सब कुछ खत्म होने वाला था, चिंटू को अपनी जेब में रखा वो पुराना ताबीज याद आया, जो उसे उसकी दादी ने दिया था। जैसे ही उसने उसे निकाला, गुफा एक सुनहरी रोशनी से भर गई। चिंटू ने हिम्मत जुटाई और ताबीज की शक्ति से मॉन्स्टर पर हमला किया। रोशनी के प्रभाव से मॉन्स्टर चीखने लगा और गुफा की छत टूटने लगी। ऊपर से सूरज की रोशनी गुफा के अंदर आने लगी। चिंटू पत्थरों के गिरने से बचते हुए तेजी से बाहर की ओर भागा। बाहर निकलते ही सब कुछ शांत हो गया। वो डरावना मॉन्स्टर गायब हो चुका था और उसकी जगह वही छोटा प्यारा सफेद खरगोश अब शांत और असली रूप में बैठा था। चिंटू मुस्कुराया। उसे समझ आ गया था कि उसकी साहस ने न केवल उसकी जान बचाई, बल्कि जंगल के उस प्राचीन अंधेरे को भी खत्म कर दिया।